हेलो स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया है, वो इस बात को लेकर के काफ़ी उत्साहित हैं। वो ये जानना चाहते कि सर हमें ये तो पता चल चुका है कि हमारा कितने कितने नंबर आ रहे हैं, फिजिक्स में कितने, केमिस्ट्री में कितने, मैथ्स में कितने। अब हमको ये जानना है कि हमारे इस टोटल पर हमारा कितना पीआर बनेगा। तो देखिए, हम लोग लास्ट ईयर के रिजल्ट का थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। मैं आपके सामने कुछ लास्ट ईयर के रिजल्ट को दिखाना चाहूँगा। आपको भी पता चल जाएगा कि गुजसेट का मार्कशीट कैसे होता है। देखिए, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हो, है ना। गुजसेट का जो मार्कशीट होता है वो बेटा इस तरह से होता है। अच्छा, कितने स्टूडेंट जो है वो लगातार ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर हमें अपना मार्कशीट कैसे मिलेगा। तो देखिए, आपका जो मार्कशीट है, अगर हम लास्ट ईयर की बात करते हैं तो लास्ट ईयर जो है वो स्टूडेंट्स को मार्कशीट स्कूल की तरफ से मिला था, है ना। मार्कशीट स्कूल में आया था, स्कूल से स्टूडेंट्स को कॉल या मैसेज किया गया और स्कूल के माध्यम से स्टूडेंट्स को मार्कशीट दिया गया था। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया कि आपको मार्कशीट कैसे मिलेगा। चलिए अब हम लोग एनालिसिस में आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ा मार्कशीट जो है गुजसेट का ये जूम करके बता रहा हूँ। देखिए, जो पर्सनल डेटा है स्टूडेंट के वो मैंने रेड कलर से ढाक दिया है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट को अच्छा ना लगे कि उनका डेटा, उनका जो मार्कशीट है इस तरह से डिक्लेयर किया जाए, औरों को दिखाया जाए, है ना। वैसे भी आप लोगों को ये पर्सनल डेटा से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग मेन सारे सब्जेक्ट के मार्क्स देखेंगे, टोटल मार्क्स देखेंगे और कितने मार्क्स पर कितना पीआर बन रहा है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। देखिए, आपके सामने इसमें मैं आपको कुछ और रिजल्ट भी दिखाऊंगा। पहले हम लोग ये वाला रिजल्ट देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग मार्क्स देखते हैं तो फिजिक्स में 40 में से 22.50 है, केमिस्ट्री में 40 में से 15.25 है और मैथमेटिक्स में 26.50 है। अगर आप इसका टोटल करते हो तो बेटा टोटल जो है वो 64.25 हो रहा है आउट ऑफ 120। ठीक है, 64.25 आउट ऑफ 120। अब हम लोग देख लेते हैं कि कितना पीआर बन रहा है। तो बेटा यहाँ पर देखिए, पीआर 90.23 हो गया। तो आप सोचिए, अगर हम लोग देखें तो मार्क्स तो कम ही दिख रहा है। 120 में से 64.25 वैसे तो कम मार्क्स दिख रहा है, लेकिन हम पीआर में आज देखते हैं तो बेटा 90.23 पीआर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा रिजल्ट देखते हैं कि उसमें क्या दिया है। देखिए, ये आपका सेकंड मार्कशीट है। अगर आप यहाँ पर फिजिक्स के मार्क्स देखते हो तो 20.25 मिला हुआ है, केमिस्ट्री में 17.50 मिला हुआ है एंड मैथमेटिक्स में 30 मार्क्स मिले हुए हैं। अगर आप इसका टोटल देखते हो तो इसका जो टोटल है कितना मिला हुआ है बेटा, 67.75। ठीक है, टोटल मार्क्स 67.75 है आउट ऑफ 120। तो आप देखिए पीआर कितना बन रहा है। तो यहां पर पीआर बेटा 67.75 मार्क्स पर 91.72 पीआर बन गया स्टूडेंट का। चलिए हम लोग और एनालिसिस करेंगे आगे। 6 मार्कशीट मैंने पिछले साल का उठाया है। चलिए यहां पर देखिए, फिजिक्स के मार्क्स 17.50, केमिस्ट्री में 18.25, मैथ्स में 23.75। अगर आप टोटल काउंट करते हो तो 59.50 हो रहा है, 59.50। अब देखते हैं हम लोग कि इस स्टूडेंट का पीआर कितना बन गया। तो यहां पर 87.99 पीआर बन गया है। ओके, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहां पर देखिए, फिजिक्स में 11 मार्क्स, केमिस्ट्री में 7 मार्क्स एंड मैथ्स में 14 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स जो है वो यहाँ पर 32 है, काफ़ी कम नंबर है 32। और पीआर जो है वो 62.87 हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स में 12.25, केमिस्ट्री में 6.25, मैथ्स में 16.50। तो मेरा टोटल जो है 35 है। यहाँ पर 35 में 67.28 है ना, इतना पीआर बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट मार्कशीट का एनालिसिस कर लेते हैं। फिजिक्स में
40 में से 31.50, केमिस्ट्री में 20.25, मैथ्स में देखिए मैथ्स में कितने हैं 37.75, ठीक है। तो अगर आप यहां पर टोटल मार्क्स देखते हो तो 89.50 हो रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स का जो टोटल है वो 89.50 हो रहा है। तो यहां पर पीआर कितने बन गए देखिए आप लोग, 97.56 पीआर बन गया बेटा, जो कि बहुत ही अच्छा रैंक माना जाएगा। तो अब आप समझिए, ये लास्ट ईयर के मार्कशीट का हमने एनालिसिस किया है, टोटल मार्क्स और पीआर को हम लोगों ने ध्यान से देखा है। देखिए मेरा अनुमान ऐसा है, मेरा अंदाजा ऐसा है कि इस बार पिछले साल के कंपेयर में जितने नंबर पिछले साल थे, अगर उतने नंबर इस साल होते हैं तो चांसेस ज़्यादा है कि पीआर पिछले ईयर के कंपैरिजन में इस बार अच्छा बनेगा। मतलब अगर किसी स्टूडेंट का 60 पर पिछले साल जितना पीआर बना था, इस साल 60 पर पिछले साल के कंपैरिजन में ज़्यादा पीआर बन सकता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। एक तो रीजन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ऑनलाइन में अच्छी तरह से प्रिपरेशन नहीं कर पाए, ये 100% फैक्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की पढ़ाई बिगड़ी हुई है, कहीं पर मोबाइल की फैसिलिटी नहीं थी, कहीं पर इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं थी, कहीं पर नेटवर्क का इश्यू रहा होगा, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये भी प्रॉब्लम्स थी कि ऑनलाइन स्टडी में जैसे फिजिकल में मज़ा आता है ऐसे ऑनलाइन स्टडी में मज़ा ना आया हो, है ना। तो उसकी वजह से भी उन लोगों को ऐसा फील हुआ हो कि कम समझ में आए हो टॉपिक, है ना। तो ये सब बहुत सारे रीजन हैं। तो ये था पिछले साल के मार्कशीट का एनालिसिस।